है, बताइए। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था, बताइए। सर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के जो मेथड हैं वो ये हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन से निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को चेक करेंगे। और तीसरी बात, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से कैसे निकालेंगे वो अभी डिस्कशन नहीं हुआ था, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस किया था। हाँ या ना? यस सर। लास्ट क्वेश्चन तो ये था ना कि 3 एगिस प्रोडक्ट। यस सर, यही था। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन ही करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले लिखिएगा, नहीं रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखाया है, देख लीजिएगा। ये लिखवाया था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड N2। देखिए क्वेश्चन सुनिए। नो सर। नो सर। चलिए, प्रोडक्शन का मतलब है अपीयरेंस। आराम से बनाइए, जिस तरह मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी को कंक्लूड कीजिए। पहले इस रिएक्शन को देख के बताइए कौन सा ऑर्डर है ये। सर 2। सर हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहले इनसिया बताएंगे कौन सा ऑर्डर है ये। इनसिया कौन सा ऑर्डर है? सर ये फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं सॉरी जीरो। सर जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर है। अच्छा। यस सर। हाँ, किसी ने अभी सेकंड कहा था भाई, मोल पर सर लीटर पर सेकंड। सर वो मुझे गलती से बोल दिया सर, सॉरी। आप हाँ कोई बात नहीं, आप गलती करते रहिए हमेशा। जीरो सबको मालूम हुआ लक्ष्य, ये जीरो ऑर्डर है। पहला काम ये करेंगे, तो यहाँ पर बताइए जीरो पर किसी पर भी जीरो क्या होता है कि 1 के बराबर, तो R इज इक्वल टू। पहले ये इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले रेट लिख लेना है -1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। अगर हमें ये निकालना हो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो हमने कहा था इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। अब बताइए डेल्टा H2 बाई डेल्टा T 3R के बराबर है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ यार, यस सर। 3R यस सर, यस सर। 3R इज इक्वल टू 3 के
और 1.8 की वैल्यू दी हुई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपके पास 4.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड है। आपको कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 यानी अपीयरेंस ऑफ N2 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी देख लेंगे डायरेक्टली आर के बराबर है, आर के बराबर है, समझा कि नहीं। ये 1.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, जल्दी बताइए। यस सर। लक्ष्य, शीरीन, इंसिया, जुवेरिया सबको समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. सबसे हो गया? एवरीवन डन? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. मेरे साथ साथ लिखिए। क्लियर तो बताइए। Yes, sir. Done. Yes, sir. Clear. यस सर डन। आपको रेट लॉग निकालना है, आपको तो आपको अपने से लिखना पड़ेगा e पे पावर x e पे पावर b।
y। तो आपको रेट लॉ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही के फॉर्म में लिखना है। अब आपको x राइट, वही मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली यही आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बिकम्स डबल। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के मुताबिक a पे पावर x है, b पे पावर y है, इंटू 2 पे पावर x प्लस y। 8r, इस पूरे को हम r लिख सकते हैं, 2 पे पावर x प्लस y, r कैंसिल, 2 पे पावर क्यूब, 2 पे पावर x प्लस y इज इक्वल टू। देखिए b का आंसर तो आ गया, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए दोनों का सम ही नेट ऑर्डर होगा कि नहीं, बताइए 3 आ गया। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रेट 4 टाइम्स हो जाएगा अगर सिर्फ हम एक ही, हमने क्या कहा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के मुताबिक ओनली ए को डबल किया है। 4r इज इक्वल टू k a पे पावर x b पे पावर y इंटू 2 पे पावर x। 4 से कैंसिल, 2 का 2, 2 पे पावर x, x इक्वल टू, जब x इक्वल टू 2 हुआ, x प्लस y इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 1 आ गया। सारा आंसर निकल गया आपका। पहला, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, r इज इक्वल टू k a पे पावर 2 b पे पावर 1। दूसरा, नेट ऑर्डर तो आपको मालूम हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b1। तो आपको इसी तरह का स्टेटमेंट सब दे के आपको क्या क्या रेट लॉ मिला। नथिंग इज इंफॉर्मेशन, आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब है इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, चाहे वो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के जरिए हो या इस तरह का डेटा वगैरह दे दे आप। चलिए, उम्मीद है कि एवरी स्टूडेंट को समझ में आया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आए तो पूछिए। जुवेरिया, इंसिया, यस अफान, सर, आ गया। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। वेरी गुड। यस सर। लक्ष्य, सबको आ रहा है। लक्ष्य आपको आ रहा है कि नहीं? लक्ष्य आपको आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आया समझ में? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। सर डन। जो ना लिख पा रहे हैं तो बेकार टोक दिया कीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बोलता है उसी के बेसिस पर। लक्ष्य वगैरह, शीरीन वगैरह सब लोगों ने लिख लिया था ये वाला स्लाइड? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को भी ना लिख पाए तो प्लीज आप टोक देंगे, शर्माए जाएंगे नहीं। फिर बाद में स्टूडेंट कहने लगते हैं सर जल्दी कर देते हैं, इसलिए कुछ जो भी ना लिख पाए टोक दिया। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एक दफ़ा नीट में भी आ चुका है और ये खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। मान लीजिए अगर आपके पास 2a प्लस b रिएक्शंस प्रोडक्ट बनाया, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन ऑफ b और रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसको कराएगा इनिशियल रेट ऑफ लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, क्वेश्चन लिखना शुरू करें।
चलिए लिखिए। डन सर। डन सर। एवरीवन डन? Yes, sir. गुड। आपसे क्वेश्चंस कह रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन से रहेगा ना, हर दिन पढ़ा कीजिए केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ को आप समझ गए, आपको बहुत आसान होगा। लिख लिया? यस सर। तो देखिए हमें अगेन रेट लॉ कह रहा है, तो हम R इज इक्वल टू एक्सप्रेशन वही A पे पावर X और B पे पावर Y लिखेंगे। और आपको यही तो है, देखिए हर एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, आपको रेट दिया हुआ है, ऑर्डर मालूम करना है। 4 इक्वेशंस बनाएंगे, मेरे साथ साथ लिखिए। पहले में आपको दिया हुआ है, मेरे साथ साथ लिखिए सारे लोग। 0.1 पे पावर X इस तरह हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक्सपेरिमेंट 4 में पहले मैं एक्सपेरिमेंट 4 में आप यहाँ पर 0.4 कर दीजिए और यहाँ 0.1 चेंज कर लिया सारे लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप रेट लॉ एक्स और वाई या पी और क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको लोग दूंगा वो आप करके दिखाइएगा। ये सारे लोगों ने लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। यस सर। हमारा मकसद है एक्स और वाई की वैल्यू लेना। तो आप देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब हुआ 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2.88 10 टू द पावर -1। 0 के कैंसिल, ये कैंसिल, 1/2 2 4 डेसिमल सेम पोजीशन पर है, पावर y। आप देखते रहिएगा 7.2 10 टू द पावर -2। अगर हमने 28.8 कर दिया तो अब यहाँ पावर हो जाएगा -2। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। ये कैंसिल, 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए यस सर। y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 4 को डिवाइड कीजिए, 6 और 2.4 है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3। हम नीचे को 24 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, डेसिमल इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए y कैंसिल, y कैंसिल हो गया, के तो 1/4 x हो गया, 1/4 पे पावर x, ये कैंसिल हो सा 1/4 पे पावर x हो गया। बस आंसर आ गया आपका। रेट लॉ नीट में भी आ चुका है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन, और एनसीईआरटी पे पावर। नेट ऑर्डर आपके पास हो गया 1 + 2 3। देखो ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझना। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कहाँ गया इसमें सी पार्ट एक और लिख लीजिए, सी पार्ट लिख लीजिए सारे लोग, मैं बोल रहा हूँ। राइट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट।
तीसरा पार्ट देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले ये सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, पहले ये लिख लीजिए। बताइए, लक्ष्य, अफान, शिरीन, इंसिया, जुवेरिया, आमना, साद, सबको समझ में आया ये वाला कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, लक्ष्य आपको नहीं आया, लक्ष्य आप बताइए। समझ आ वेरी गुड। तो आप वही एक्सपेरिमेंट का मतलब ही यही है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, समझा? उससे हम लोग रेट लॉ निकालते हैं, जो पढ़ाया गया उसी पर आप रेट। डन सर। Done, sir. एवरीवन डन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कल भी आपकी क्लास 10:30 बजे है, सारे समझ रहे हैं ना सारे लोग? कल 10:30 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है इसी की, केमिकल काइनेटिक्स की। ओके सर। शीरीन, हाँ शीरीन और लक्ष्य याद रहेगा, और अफान। यस Yes, sir. Done, sir. यस सर डन। चलिए, एक क्वेश्चन है जो आप खुद से करके दिखाएं। सर इसमें रेट कांस्टेंट वाला पार्ट हम रह गया। अच्छा, हाँ हाँ, रेट Yes, कांस्टेंट sir. देखिए। हाँ, वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट 1 में किसी भी, यहाँ देखिए आपका तो ये रेट लॉ बन गया, a पे पावर 1 b पे पावर 2। चलिए, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट की वैल्यू आपके पास है 6 × 10⁻³ k की वैल्यू मालूम नहीं है, a की वैल्यू 0.1 है, और ये 0.1 का होल स्क्वायर है। देखते रहिए, 6 - 3 k है, इसको सॉल्व करें 10⁻³ कैंसिल। k की वैल्यू 6, यूनिट क्या लिखेंगे? तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर की यूनिट होती है लीटर -2/सेकंड। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम एक्सपेरिमेंट सेकंड भी लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट सेकंड भी लीजिए। R = KA, b पे पावर होल स्क्वायर, उसमें 7.2 10⁻², के ए की वैल्यू 0.3, यह है 0.2 का होल स्क्वायर, तो 7.72 कर दीजिए, तो यहाँ -3 के, 3 4 12, 2 डेसिमल इधर 1 डेसिमल, -3, 6 ही आएगा। क्या वो लाइन मैंने प्रूफ नहीं किया था? रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हर एक्सपेरिमेंट में रेट Yes, sir. कांस्टेंट की वैल्यू Yes, सेम sir. है। ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हुआ कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं लिखवाया था? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन Yes, sir. व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। उसके रिमार्क्स में मैंने 4 पॉइंट आपको लिखवाया था, तो मैंने कहा भी था कि आगे ये मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा। ये सब चीजें याद रखें। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हुआ और थ्योरेटिकली भी बता चुका हूँ। बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. बहुत अच्छे Yes, आदमी। sir. डन सर। वेरी गुड।
सर हमने यूनिट सेकंड ऑर्डर की क्यों लगाई है? हैं? यूनिट। थर्ड ऑर्डर है ना, 1 और 2 3। यस सर। ओके सर। अरे अल्लाह अजीब आदमी है भाई। थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ही ऑर्डर की यूनिट ना लिखेंगी आप? यस साइंटिस्ट। सर, यस सर, यस सर। हाँ, चना खाइए विदाउट मसाला। फर्स्ट ऑर्डर होता तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट लिखते, थर्ड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। बेहतरीन। आप सुनिए, हाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप बना के देखें। ऑप्शन दे दिया, मुझे आंसर आराम से करके देखिए। पहला काम, आपसे किसी का आंसर नहीं आया अब तक? ये रेट लॉ लिख लेंगे, हाँ या ना? यस सर। पहले मैं 2 × 10 to the power 1 आ रहा है सर। सर एक्स और वाई दोनों बना रहे हैं। किसी का आंसर? लक्ष्य, अफान, जुवेरिया, शिरीन सर सिसोदिया। x तो 1 ही आ रहा है। यस सर, मैच कर रहा है दोनों। क्या है? आमना का क्या आ रहा है आंसर?
सर एक्स और वाई दोनों 1 आ रहा है। वेरी गुड। लक्ष्य का कितना आंसर आया? लक्ष्य साइंटिस्ट एक्स वाई बोथ आर 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। और सुनिए, आपने इसमें 2 और 3 को डिवाइड किया होगा। 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आ गया होगा 2 और ये आ गया होगा 2 के पावर वाई, वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गया सबको? हाँ। यस सर, यस सर, यस सर, आप उसके बाद 1 और 3 को डिवाइड किया होगा। यस सर, 1 और 3 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। बताइए कितना आसान है। यस सर, तो रेट लॉ आर इज इक्वल टू के ए बी आया सर। बताइए शिरीन, सिसोदिया, अफान, जुवेरिया, सबका यही आंसर आया होगा। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। सुनिए, जब भी इस तरह अगर आपको लेट लगे तो आप ये वाला मेथड लगा दीजिए। जबकि जब भी इस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है तो आप ऐसा चेक कीजिए जिसकी एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जैसे 2 से 3 एक्सपेरिमेंट में दीजिए, एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर, ठीक, ए को आप भूल जाइए, बी को देखिए, बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जल्दी बताइए। या ऐसे समझिए 3 से 4, 3 से 2 जाइए, जैसे भी चलिए आपके ऊपर है। 3 से 2 जाइए तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर डबल हो रहा है तो रेट भी डबल हो रहा है। यस सर, यस सर, अगर ऊपर से नीचे है तो आपकी कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है तो रेट भी हाफ हो रहा है। हाँ या ना। यस सर, यस सर। तो जब डबल करने पर डबल हो, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो तो समझ जाएंगे ऑर्डर 1 है विथ रेस्पेक्ट टू बी। अरे बोलिए हाँ या ना। ए अल्लाह, बोलिए। यस सर। यस सर, फिर से सुनिए, डबल करने पर डबल ही हो इसका मतलब पावर 1 है। 4 टाइम्स करने पर 4 ही हो, पावर 1 है। हाफ करने पर हाफ हो, पावर 1 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी 1 हो गया। अब आइए, तो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करना है जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे। ये बात हो गई। उसी तरह आप आइए, इसको आप चूज करें तो कंसंट्रेशन सेम होगी। जल्दी बताइए। हाँ, 1 और 3 को, तो 1 और 3 में बताइए बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हाँ या ना। यस सर, अब 1 से 3 देखिए, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट तो भी डबल हो हो रहा है। रहा। यस इसके भी ए की भी ऑर्डर 1 हो गया, इसलिए आप बी ऑप्शन सही है। बताइए डायरेक्ट वाला भी समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर, यस सर। यस सर, वही हाल यहाँ पर भी था। देखिए 2 से 3 में आने पर हम ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लें, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया। सुनिए, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है। 4 2 जा 4, रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है। डबल करने पर अगर रेट 4 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब जो है y का ऑर्डर जो है वो 2 रहा होगा। डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है। डबल पे डबल हो तो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन डबल करने पर 4 हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होगा। बोलिए ना। यस सर, अरे यार किसी को नहीं आया। डबल करने पर Yes, रेट sir. 4 टाइम्स हो रहा है, डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर 2 होगा कि नहीं। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। फिर से बोलो। डबल करने पर डबल रहे तो ऑर्डर क्या बोलोगे। सो डबल 1, तो 1, 1, ठीक। 3 टाइम्स करने पर ऑर्डर 3 ही रहे तो ऑर्डर कितना होगा। 1, तो 1, 1। फिर है, ठीक है, वेरी गुड। डबल करने पर अगर रेट 4 टाइम्स हो जाए तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। 2, हाँ, 3 करने पर रेट 27 टाइम्स हो जाए तो तो 3, ऑर्डर के 3 हो जाएगा। अरे बोलिए। यस सर, यस सर, बहुत अच्छी बात। किसी को एतराज तो नहीं है इस कंसेप्ट पर, ना रहे तो आप इसी तरह करें। हमने दोनों मेथड आपको सिखा दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। क्लियर है, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया। आगे बढ़ें, जल्दी यस बताइए सर, आप। यस यस सर, सर, शिरीन और लक्ष्य को समझ में आया। यस सर। यस। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर डालिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस का क्या मामला है, आप इसको 2 मिनट सुनिए, बहुत ही आसान पाठ है। हमने आपको सिखाया कि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तीसरा मेथड है मैकेनिज्म। देखिए केमिस्ट्री ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है या तो एक स्टेप में कंप्लीट होती है या एक से ज्यादा स्टेप में। डेली लाइफ में भी यही होता है, बहुत सारे काम वर्क ऐसे होते हैं जिसको आप एक ही दिन में कर लेते हैं, अब बहुत सारे काम को आप 2 या 3 4 दिन, 1 हफ्ता में करते हैं। सिमिलरली एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड आइदर इन वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप। खासकर ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक में भी आएगा, फिजिकल में तो ही है, खासकर ऑर्गेनिक में भी ये वाला पार्ट आएगा। तो केमिस्ट्री का रूल है कि जनरली रिएक्शन एक स्टेप में भी होती हैं और एक से ज्यादा स्टेप में भी होती है। ऑन दिस बेसिस रिएक्शन आर 2 टाइप्स, एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, एनी ये लाइन सबको समझ में आया ही होगा। एनी रिएक्शन कंप्लीटेड, मेरे साथ साथ लिखिए, आइदर इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। On this basis reaction are 2 types। पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Done, sir. Yes, sir, done. टॉपिक डालिए एलिमेंट्री रिएक्शन। मेरे साथ साथ लिखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में, द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड only in single step is called elementary reaction। The reaction which is completed only in single step is called elementary reaction। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं, मेरी बातों को समझिएगा। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, AABB रिएक्शंस करके CC + DD बनाया। ये भी इंफॉर्मेशन फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा रहेगा, ऑर्गेनिक में तो नहीं रहेगा, लेकिन फिजिकल में मेंशन रहेगा कि ये एलिमेंट्री है। जब एलिमेंट्री है तो हमें मालूम हो गया सिंगल स्टेप। याद रखिए एलिमेंट्री का रेट लॉ डायरेक्टली निकलेगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर होगा। याद है जब मैं रेट लॉ लिखाया था, याद है ये लिखवाया था AP के बराबर हो भी सकता है, AP के बराबर नहीं भी हो सकता। याद है जब रेट लॉ पढ़ाया था BQ के बराबर हो भी सकता है। यहाँ देखिए जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के एग्जैक्टली बराबर हो जाए तो यही एलिमेंट्री रिएक्शन है। और आपको कुछ नहीं करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में पता ही नहीं चलेगा ये सिंगल है डबल है, एक से ज्यादा स्टेप में वो लिख देगा। और जब वो लिख देगा एलिमेंट्री है, उसका रेट लॉ वही होगा, डायरेक्टली निकलेगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको ये लिख दिया H2 और I2 2HI है, कोई क्या रेट लॉ निकाल, कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन है, वी कांट डिटरमाइन। जैसे ही लिख दिया कि ये एलिमेंट्री स्टेप है, तो एलिमेंट लॉजिक भी है, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप में एक ही दिन में काम हो गया, तो आपको तो रेट का पता चल ही गया कि आपका काम हो गया।
समझा? इसलिए इसका रेट लॉ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K पे पावर 1, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही पावर होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 2 हो जाएगा। समझा? आपके पास कोई भी किसी तरह का भी दे दे, A + 2B है, प्रोडक्ट बनाया, लिख दिया एलिमेंट्री है, और समझ जाइए इसका रेट लॉ आप डायरेक्टली लिख सकते। इसलिए हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिस पर 3 पॉइंट दिखाया है कि ऑर्डर रेट लॉ निकालने का 3 तरीका होता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तीसरा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब लिखा रहेगा एलिमेंट्री है कि क्या है, तो रेट लॉ इसका डायरेक्टली लिख लेगा, R इज इक्वल टू K पे पावर 1, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। अगर ये नहीं लिखा रहता तो फिर हम पावर x और y दे देते, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 3 हो गया। तो मेरी बात सबको समझ में आई? यहाँ जाना जल्दी बताइए। यस सर। सबको समझ में आई? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। शिरीन, आपको समझ में आया साइंटिस्ट? Yes, sir. थैंक यू। ये सब तरीका है, पूरा रेट लॉ पर रिसर्च कर लीजिए कि पेपर क्वेश्चन सब कैसे आएंगे। डन सर। डन। अफान साहब, आपको आ रहा है? यस। थैंक यू। डन सर। Done, sir. Done, sir. एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। Yes. अब आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो मेरे साथ लिखिए सारे लोग, द रिएक्शन which is completed in more than one step is called complex reaction. डन सर। Done, sir. Done, sir. गुड। अब देखिए इसके बारे में याद है, जब भी आप कोई काम एक से ज्यादा दिनों में करेंगे तो हर दिन की रेट अलग अलग होगी। केमिस्ट्री भी वही कहता है, मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए, एवरी स्टेप of the reaction do not proceed with same rate. Do not proceed with same rate. हर स्टेप सेम रेट से प्रोसीड नहीं करेगा, तो फिर कैसे रेट मालूम होगा? तो मैं बता रहा हूँ, एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड विथ सेम रेट। डन सर।
वेलोसिटी, उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइंस द रेट। is called rate determining step। RDS या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे किसी जैसे कार अगर मार्केट में आएगी, कार जहाँ जिस फैक्ट्री में बनता है कि वहाँ जो डिपार्टमेंट सबसे स्लोवेस्ट स्टेप में काम किया होगा, जैसे कार की सारी चीजें बन गए 100, इंजन 5 ही बना, तो मार्केट में कार 5 ही आएगी कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार उसी डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा जो स्लोवेस्ट हो। इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम, उससे रेट डिटरमिन नहीं होता है, स्लोवेस्ट स्टेप से ही रिटेल। अब वो स्लो फास्ट कैसे डिसाइड होगा? वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा रहेगा, आपको बच्चे की तरह बस पेपर को कर देना है, स्लो है उसी से रेट डिटरमिन करना है। ऑर्गेनिक में पता चल जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन है तो फास्ट होगा, समझा कि नहीं? लेकिन केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में स्लो फास्ट भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बस ये मेथड बताया जा रहा है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है या कोई क्या कहते हैं रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो फिर वहां ये डिसाइड करेगा कि कौन स्लोवेस्ट स्टेप में होगा। अब देखिए, तो सबको समझ में आया रेट डिटरमिनिंग स्टेप? जब भी केमिस्ट्री में लिखा हो समझ में आ गया सबको? हेलो एवरीवन, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो रेट डिटरमाइन करता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे देगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले सुनिए, लिखिएगा नहीं, पहले देखिए। पहले NO2 प्लस CO है आपके पास, NO प्लस CO2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेप फर्स्ट, तो समझ जाइए कि ये आपको कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है, NO प्लस NO3। स्टेप सेकंड, NO3 प्लस NO2, NO gives NO2 प्लस CO। दोनों को मिलाइएगा ना तो यही रिएक्शन बनेगा। आपको लिख देगा ये स्लो है ये फास्ट है, और आपसे पूछेगा, या तो पूछ सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पूरा तो बताइए इस रिएक्शन, बताइए जो रिएक्शन मैंने लिखी है, बताइए एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? जल्दी बताइए। कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि 2 स्टेप में है। मैकेनिज्म इसको कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो बताइए इसका रेट कैसे डिटरमाइन होगा, स्लो से कि फास्ट से? स्लो से। तो स्लो से। बस NO2 2 दफा लिखा हुआ, NO2 का होल स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज द आंसर। अब 10 सेकंड का भी नहीं आंसर है, ये सब पेपर में लिखा हुआ रहेगा सारी इंफॉर्मेशन से। तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या क्या तरीका है, रेट लॉ निकालने का क्या क्या तरीका है, इसी सबको प्रैक्टिस कीजिए। आपसे हर क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मैकेनिज्म में फर्दर 2 बातें, एलिमेंट्री है तो डायरेक्टली निकलेगा, कॉम्प्लेक्स है तो स्लोवेस्ट। सबको समझ में आया? हाँ जाना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। इस पर अच्छे क्वेश्चन भी बनाएंगे, वो भी कराएंगे, पहले लिखे आप। डन सर। एवरीवन डन? यस सर। ये आप बना के दिखाइए प्लीज।
थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन सब कैसे थे। ये रिएक्शन बताइए कॉम्प्लेक्स है कि एलिमेंट्री है, जल्दी बताइए। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। अब आपको K1 K2 है, इफ K1 वेरी लेस देन Q2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। यहाँ पर स्लो फास्ट नहीं लिखा, आपको खुद समझना है कौन स्लो कौन फास्ट है। मैं देखना चाहता हूँ किसकी सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, उस लम्हे को याद कीजिए जब रेट कांस्टेंट की मीनिंग मैंने लिखवाई थी। देखिए अपने नोट्स में रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा, ये मैंने नहीं लिखाया, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट रिएक्शन वुड बी फास्टर। देखिए तो लिखा हुआ है। यस सर, लिखा है। यस सर। ये डायरेक्टली स्लो फास्ट ना लिखकर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है सेल्फ स्टडी अच्छी होनी चाहिए। K1 वेरी लेस देन K2, इसका मतलब ये बहुत ही कम है, तो ये स्लो है, तो रेट लॉ आपका हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं? इसलिए थ्योरी को मजबूत कीजिए। जो नहीं पढ़ेगा उसका लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो आपका ऑर्डर रेट लॉ हो गया एक्स एंड वाई, दिस इज स्लो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज कर करके क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए एक एक पॉइंट को याद रखना है। आज रेट कांस्टेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा रिवीजन हुआ है कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। पहली बात ये रिवीजन हुई आज के लेक्चर में। दूसरा रेट कांस्टेंट का पॉइंट हुआ कि जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी स्पीड ज्यादा होगी, फास्टर होगी, बिकॉज रेट कांस्टेंट गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। बताइए कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया हो, तो बताइए, गवाही दें, गवाही दें। सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। शीरीन, अफान, यस सर, आ गया। वेरी गुड। ये सब देखिए, ये सब सोचने वाला है कि जो पढ़ेगा डेप्थ में तो जट से उसका माइंड स्ट्राइक करेगा। यहाँ स्लो फास्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट चिल्लाएंगे सर स्लो नहीं दिया हुआ, फास्ट नहीं दिया हुआ है। भाई K1 K2 फिर क्यों पढ़ा दिया गया? स्लो फास्ट लिखा भी रहेगा और इशारों में इनडायरेक्ट वे में भी दे देगा। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? गवाही दें सारे लोग प्लीज। यस सर। अब आइए इस पर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए। जैसे ये मैं खुद करूंगा, एक खुद समझाऊंगा मैं आपको, हो सकता है आपसे ना बन पाए। यहाँ सुनिए, आपको ये दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है चैप्टर का, मैकेनिज्म पे। स्टेप फर्स्ट आपको दिया O3 O2 बनाया प्लस O बनाया, इसमें रिवर्सिबल का साइन दे दिया, कहा ये फास्ट। स्टेप सेकंड है O3 है प्लस O है, O2 है, ये कह दिया स्लो है। और आपसे कहेगा क्या कह देगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले बताइए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ होना चाहिए, तो आप बताइए रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। एक तो अभी आपने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ कहाँ से डिटरमाइन होता है, स्लो की फास्ट? स्लो। तो स्लो। स्लो में आपको लिखा हुआ है O3 एंड O, ये तो है, देखिए। यस सर। हाँ, तो फिर ये यहाँ पर ये रेट लॉ का सही एक्सप्रेशन नहीं है। याद कीजिए, मैं ये भी पॉइंट लिखा चुका हूँ। देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब और से सुनो, स्लो से तो रेट डिटरमिन होगा।
अच्छा, मैंने पिछले क्लास में ही शायद लिखवाया हो रेट लॉ एक्सप्रेशन, मैंने वादा किया था ये लाइन आगे आएगा। आज देखिए वो आ रहा है, आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा। और सोचो, रेट लॉ एक्सप्रेशन जनरली कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, कंक्लूजन में मैंने लिखवाया था। बट इन सम केसेस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of product, concentration of catalyst, but it never contain concentration of intermediate। का ये लाइन लिखा हुआ है, देखिए। Yes sir, लिखा है। Yes, sir. सब लोग बोले, तब मैं आगे बढ़ूंगा। लक्ष्य, अफान, क्या नाम है, शिरीन, सब लोग बोले या लिखा हुआ है कि नहीं, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। आज इंटरमीडिएट की मीनिंग समझे। स्लो स्टेप में आपने ओ लिख दी, स्लो स्टेप में देखिए यही इंटरमीडिएट है। कैसे पता चला? वो स्पीशीज जो ना रिएक्टेंट में हो ना प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में O3 है, प्रोडक्ट में O2 है। इन रिएक्शन में कहीं पर O है? बोलिए, कहीं पर O है? नो सर। नो सर। यस, जैसे आपको मैं इंटरमीडिएट और बता देता हूँ, जैसे अभी पढ़ाया भी, देखिए। अच्छा इंटरमीडिएट कहाँ गया? अच्छा मैं हटा दिया। तो इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्शन का पार्ट ही ना हो। इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो ओ कैंसिल, बाकी तो बचा रहेगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आप सुनिए, तो अगर रेट लॉ में, अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इंटरमीडिएट आ गया, इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सुनिए, जैसे रहे कि रेट लॉ निकालो स्लोवेस्ट स्टेप से, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेक कर लेना, इसमें इंटरमीडिएट नहीं रहना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। यहाँ धोखा हो गया। तो इफ इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, देन इट शुड बी एलिमिनेटेड। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो पहला स्टेप इसलिए उसने रिवर्सिबल दे दिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, 11th में पढ़ा आप। अब आपके पास प्रोडक्ट में है O2 की कंसंट्रेशन, O की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O3। लिख सकते हैं हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. और से सुनो, तो अब यहां से हमें O की वैल्यू निकालनी है। Kc इंटू O3 डिवाइडेड बाई O। अब ये वैल्यू अब इस रेट लॉ में रख के नया रेट लॉ बनाना पड़ेगा। तो K रहने दीजिए, O3 है, O की वैल्यू आई Kc O3 बाई O। और ये कांस्टेंट अनदर वही रेट K डैश O3 का होल स्क्वायर O2 पर -1। ये नया रेट लॉ हुआ, दिस इज द एक्चुअल रेट। इससे मैंने दो चीज प्रूव की। एक चीज ये प्रूव की कि रेट लॉ में देखिए प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन शामिल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये है नया रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछे तो 2 + -1 1। और मैंने नहीं लिखवाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर स्पीशीज, बट नेट ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या ये लाइन याद है? सब रिवीजन हो रहा है, इसलिए कहा जाता है Yes, sir. कि आप 11th 12th में जितना क्वेश्चंस करेंगे उतनी थ्योरी आपकी याद होगी और लॉन्ग टर्म तक याद होगा। पिछला क्लास का जितनी थ्योरी है सब रिवाइज हो गई आपकी। और इसी को एक दफा घर पर प्रैक्टिस कीजिए, उसी दिन आधा घंटा, तो कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, डर खौफ खत्म होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करें। तो याद रखिए कि स्लोवेस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन तो होगा, उसमें अच्छा क्वेश्चन भी पूछ देगा। अगर स्लोवेस्ट स्टेप में रेट डिटरमिन हुआ तो आप चेक कर लेंगे कि क्या स्लोवेस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। इंटरमीडिएट नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर इंटरमीडिएट है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से उसको हटाना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। देखिए क्या क्वेश्चन लिख लिया था? अच्छा ये लिख लिया था क्वेश्चन। यस सर, लिख लिया।
डन सर। और लोगों ने डन कर लिया तो बताएंगे। Yes, sir. Done, sir. पहले ये बताइए, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? यस तो सर, हम समझ आ Yes, sir. जब फिर से एकदम स्लोवेस्ट स्टेप से जब भी ऑर्डर निकालने को कहे तो आप अंधाधुन नशे की हालत में नहीं रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि क्या उस स्लोवेस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट है या नहीं। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो वही आपका आंसर हो गया, वही ऑर्डर हो गया, वही रेट लॉ हो जाएगा, डायरेक्टली पावर ऐड करके निकाल लेंगे। लेकिन रेट लॉ में इंटरमीडिएट हो गया तो आप सतर्क हो जाएंगे कि नहीं, तो फिर ये एक्चुअल रेट लॉ नहीं है, या ऑर्डर 1 और 1 2 नहीं है, हमें इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। अब मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूं कि इफ इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट इन डिटरमिनिंग स्टेप देन इट शुड बी एलिमिनेटेड। लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, सारे लोग लिखिए, इफ, सारे लोग लिखिए, इफ intermediate present in RDS, rate determining step, if note लिख लीजिए, if intermediate is present in rate determining step then it should be eliminated, then it should be eliminated, then it should be eliminated, then it should be eliminated with the help of equilibrium constant, with the help of equilibrium constant, with the help of equilibrium constant। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा, गवाही दें। यस सर। यस सर, लिख लिया। मैं इस पर एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर देंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको देखते हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यही है पूरे रेट लॉ की कहानी, कैसे रेट लॉ वगैरह डिटरमाइंड होता है। चलिए, सर डन। कितना आंसर आया तुम्हारा? सो 1/2 Order। प्लस तो 3/2। अच्छा, और लोगों का आंसर बताएं भाई। शरीन, अफान, लक्ष्य, सर, 1 मिनट। आमना, इंसिया, जुवेरिया,
कोई बोल ही नहीं रहा बहन। ये आमना क्यों चुप हैं? मत बोलिए। पहले बताइए रेट लॉ किससे निकाला जाएगा? तो स्लो वाले से सर सर। स्लो वाले से। स्लो वाले से सर। स्लो में x प्लस वाई टू है, बताइए x प्लस वाई टू है, हाँ या ना? यस यस सर। तो हम चेक कर लेंगे क्या ये आंसर सही है, तो देख लेंगे x इंटरमीडिएट है, इसका मतलब ये एक्चुअल रेट लॉ नहीं है, ऑर्डर 1 1 2 होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, इसलिए कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नहीं रहना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब आइए तो हमें अब यहाँ पर है x2 की x की वैल्यू निकालनी है, तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब पावर मस्ट बी रेज, याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, पावर जो भी रहता है स्टोइकियोमेट्रिक, जिसको नहीं आ रहा है 11th कमजोर है तो मुझे लगता है इसी से गलती हुई होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर रहेगा तो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर रेज हो जाता है, a b पे पावर, यहाँ पर x का होल स्क्वायर और x2, देखिए 2x है तो x का होल स्क्वायर, यहाँ 1 है तो x2 रहेगा। सच सच बताइए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने Kc इंटू x2, हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब रूट हो गया Kc पे हाफ, x2 पे पावर हाफ, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। लक्ष्य, अफान, शीरीन, जुवेरिया, नदीम, आमना, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। यस सर आ गया। यस सर आ गया। लक्ष्य को आया, लक्ष्य साइंटिस्ट को? यस सर। हाँ, अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू है Kc पे पावर हाफ, x2 पे पावर हाफ, y2, another rate constant k dash, this is the new rate law, this is the new rate law, order of reaction half plus 1 3/2। तो देखिए स्लो में भी अच्छा क्वेश्चन सब भी देगा, यानी कि बच्चे की तरह स्लो है, देख के लिख दिया हाँ ऑर्डर। स्लो जब रहे रेट लॉ लिखिए, चेक कर लीजिए कि उसमें इंटरमीडिएट नहीं रहना चाहिए, तो फिर डायरेक्ट वही आंसर होगा, अगर है उसको हटाइए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। इन्होंने नहीं लिखा, लिखें। डन सर। सर डन। लिख लिया तो बताइए। यस सर। सब कुछ समझ में आया? बोलिए साइंटिस्ट लोग। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? सच सच बताइए। नो सर। देखिए तो क्लास के अंदर क्वेश्चन कराने का फायदा यही रहता है, अब ये नहीं कि एक आध क्वेश्चन कराया, हर तरह का मैं क्वेश्चन, अब आप कोई भी बुक बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन होगा, मैं एक क्वेश्चन कराता तो हर क्वेश्चन में डाउट रहता, आप कोई भी बुक खोल लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, आपसे सब क्वेश्चन अब होगा कि स्लो फास्ट पर कैसे होगा। अब देखिए दूसरे तरह का मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, यहाँ देखिएगा जो आपको हो सकता है कंफ्यूजन में डाले कि अगर आपके पास बी है
और ये आपके पास प्रोडक्ट है। मेरी बात गौर से सुनिए, ये आपके पेयर की। और अभी मैंने पढ़ाया था एलिमेंट्री का रेट लॉ डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ऑर्डर होता है। हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग प्लीज। यस सर। तो आप बताओ रेट लॉ क्या लिखोगे इसका? अच्छा एक मिनट, हाँ, और नया टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बी के नीचे एक्सेस लिख देगा। देखिए रेट लॉ होना चाहिए ए और बी, लेकिन ये भी सही नहीं है। नया रेट लॉ जो होगा, देखिए आर इज इक्वल टू के डैश लिखें और केवल ए लिखा जाएगा। होना चाहिए ऑर्डर 1 और 1 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। इसको कहते हैं, आपके खुद बोर्ड के सिलेबस में है, इट इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर। जैसे फिजिक्स में दिखने में कुछ है, हो रहा है कुछ, वही हाल ये है, ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सेस भी लिखा रहेगा। एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, देन इट डज नॉट डिटरमाइन द रेट। व्हाई? मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं। एलिमेंट्री में ऑर्डर यहां पर होना चाहिए 2, हमने लिखा भी, लेकिन आप या तो के डैश ना लिखे, डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं ए। मैं इसलिए बताया कि 1-2 क्लास के बाद इस के डैश और के में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ बताना है कि अगर ये एक्सेस नहीं लिखा रहता तो दिस इज द आंसर। हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग, यही आंसर होता। हेलो एवरीवन। यस सर। सबकी आवाज नहीं आई, और लोग बोले रेट लॉ यही होता कि नहीं एलिमेंट्री का, बोले सारे लोग। यस सर। हाँ यस सर। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक्सेस लिख दिया। पहले ये लिखिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ इसके बारे में। लिखिए पहले आंसर। डन सर। एवरीवन डन? एवरीवन डन? यस सर। देखिए, मान लीजिए ये लिखना नहीं है, a प्लस बी है, प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये 0.1 मोल है और ये 10 मोल है। टाइम के साथ साथ बताइए ये 0 खत्म हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना बचेगा? 10 माइनस 0.1 9.9 बचेगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेस में है। देखिए टाइम के साथ साथ माइन्यूट चेंज होता है। इतना जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है ना, तो उसका कंसंट्रेशन इतना कम चेंज होता है कि वो रेट पर इफेक्ट नहीं डाल पाता। एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन इट डज नॉट डिटरमाइन द रेट। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, थोड़ा बहुत निकाले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गरीबों को पड़ता है, मीडियम क्लास के लोगों को पड़ता है। कि अभी जो हालात ऐसे चल रहे हैं हिंदुस्तान के कोविड की वजह से, उनको पता चल रहा है, जिनके पास है उनको कोई पता नहीं चल रहा है। एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन इट डज नॉट डिटरमाइंस द रेट। इसी को आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सूडो यूनियन, सूडो एक अपना टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपको एलिमेंट्री का दे देगा। तो ये सतर्क रहना है कि अगर एक्सेस लिख दिया तो वो उस पर रेट डिटरमिन नहीं करेगा। होना चाहिए था ऑर्डर 2, हो गया 1। दिस इज कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर की डेफिनेशन भी यही हो। रिएक्शन which is not truly first order. The reaction which is not truly first order, under certain condition it becomes first order. What is the certain condition? When one of the reactant present in excess, then it is called pseudo unimolecular reactions. तो आपको जानबूझकर एग्जामिनर एलिमेंट्री लिख देगा, एक्सेस लिख देगा, कहेगा रेट लॉ बताओ, तो आप रेट लॉ ये लिखेंगे। ऑर्डर बताओ, होना चाहिए 2, लेकिन आप लिखेंगे 1। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। उसके नीचे कंक्लूजन लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, लिखिए एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस then it does not determine the rate of reaction. Then it does not determine the rate of reaction.
if any reactant is an excess then it does not determine the rate of the reaction. लिख लिया साइंटिस्ट लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. लिख जैसे एक और क्वेश्चन में इस पर कराता हूँ। जैसे आपके पास सुक्रोज है, सुनिए अच्छे से, हाइड्रोलिसिस हुआ, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बना, माँ आपको लिख दिया एलिमेंट्री है। फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, एलिमेंट्री है, आपको कहा रेट लॉ लिखिए, आप जानते हैं क्या लिखेंगे? R is equal to K सुक्रोज ओनली। सर यहाँ एक्सेस नहीं लिखा हुआ है भाई। वाटर वाली रिएक्शन जब भी रहे, हाइड्रोलिसिस, वाटर ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस। वाटर के बारे में लिखा रहे या ना लिखा रहे, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन, अरे होता है कि नहीं, जल्दी बताओ ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो ये हुआ कंप्लीट नॉलेज, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सेस। इस तरह आप घर पर पढ़ें, आप कोई भी बुक बना लें, आपसे सारा क्वेश्चन अब होगा। मैकेनिज्म में हम स्लो से रेट निकालते हैं, एलिमेंट्री में डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक के बराबर ऑर्डर होता है, लेकिन सतर्क रहना, स्लो में अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। उसी तरह एलिमेंट्री में कोई चीज एक्सेस है तो उसको हमको काउंट नहीं करना है, ना काउंट नहीं करना है, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया। बताइए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हेलो एवरीवन। No, sir. नो सर। बताइए, शिरीन, सिसोदिया, मोहम्मद अफान, लक, जुवेरिया, कामना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, अब सुनिए, इसके बाद आप लोगों की कौन सी क्लास होती है मेरी क्लास के बाद? सर कोई नहीं है Sir, आज कोई नहीं होती। आज कोई नहीं होती, माशाल्लाह। चलिए मैं ही 2 घंटा और पढ़ा देता हूँ रात तक, ओके? अभी तैयार है ना? रुके रहे हैं सब। देखिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं है निकल रही है। जीरो ऑर्डर, अच्छा सॉरी, सुने, घबराइए नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस 5-10 मिनट, मैं कभी एक्स्ट्रा पढ़ाता ही नहीं। टाइप्स ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेलो एवरीवन का टॉपिक है, जल्दी बताइए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। यस सर, डन। इसमें सबसे पहला है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। हम जीरो ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर। पहले सुनिए, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मेरी बात रुकिए, लिखिएगा नहीं। ए प्रोडक्ट बनाया, जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रेट लॉ में रिएक्टेंट पर पावर 0 होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये वाहिद एक ऐसा ऑर्डर है, मैंने कहा था ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट, अब लाख रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको कहते हैं, इसके एग्जांपल हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना एक अलग है भाई, रिएक्टेंट डालेंगे प्रोडक्ट तो बनेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में रेट में, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, कैसे पता चले कि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी हो रही है कि वही हाल यहाँ पर है। आप स्पीड में हो सकता है कांस्टेंट मोशन में हो तो एक्सेलरेटेड 0 हो जाएगा, मोशन में तो है आप, वही हाल है। रिएक्टेंट डालेंगे प्रोडक्ट तो बनेगा, ये एक अलग कंसेप्ट है। हमें रेट मेजर करने का क्या तरीका है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन में रेट मेजर करेंगे इनिशियली, फिर कुछ देर के बाद चेंज देखेंगे भाई कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो रेट भी चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लाख बढ़ाएं घटाएं, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल करें वही रहेगा। तो आपसे पूछ देगा, the reaction in which rate is independent of concentration of reactant, which types of order, 0 1 2 3, तब कहेंगे जीरो ऑर्डर। डबल करने पर डबल, ये तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर। डबल करने पर 4 सेकंड ऑर्डर, लेकिन कोई कहे डबल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीरो ऑर्डर। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नीचे लिखें द रिएक्शन, ये मत लिखिएगा, ये ए से पी नहीं लिखिएगा, ये लिखिए द रिएक्शन in which rate is
independent of concentration of reactant। इसको ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, ये डिफिनेशन क्वेश्चन भी है। कौन ऐसा ऑर्डर है इसमें रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सच सच बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब उस डिफिनेशन के नीचे ये लिख लीजिए आप, ये वाला पार्ट। शिरीन आपको समझ में आया? लक्ष्य, अफान, इनसिया, जुवेरिया, आमना, सबको आ रहा है समझ में? Yes, यस। sir. हाँ, मेरे नोट्स को पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन कम से कम नोट्स पढ़ लिया कीजिए। आपके ऊपर है, आप जितना मेहनत कीजिएगा अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम नोट्स अच्छे से बनाइए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। अब सुनिए, नेक्स्ट संडे जो कल है, सारे लोग इस बैच के आपको 10:30 में ज्वाइन कर लेना है। ये सुन ले सारे लोग, शार्प 10:30 AM, प्लीज एंड प्लीज। सुना एवरीवन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड भी लेट नहीं होनी चाहिए, प्लीज एंड प्लीज। हम लोग रूल के मुताबिक चलेंगे तो हम लोग ये नहीं कि ऑनलाइन है हाँ कर लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, नहीं। आपके अंदर ऑफलाइन की फीलिंग आनी चाहिए। हमें टाइमली ज्वाइन करना है। कंप्यूटर है तो पहले 15 मिनट पहले ऑन कर लेना है कि हम क्लास पे। जब तक कि आपको नहीं रहेगा तो फिर आपको सुस्ती काहली होती रहेगी।